सिंध के बाद सबसे ज्यादा कोरोना वायरस के केसेस पंजाब में रिपोर्ट हुए हैं, जहां कोरोना वायरस के मुसद्दिका केसेस की तादाद 414 हो गई है। 3 अमवात भी हो चुकी हैं, मगर ये शिकायत सामने आ रही है कि पंजाब में कोरोना वायरस से मुतासिरा मरीजों के लिए मुनासिब इंतजाम नहीं है, डॉक्टरों को भी हिफाजती सहूलतें दस्तियाब नहीं है। आज एक वीडियो सामने आई, उसमें पंजाब हुकूमत के इंतजाम पर सवाल उठे। लाहौर के मेयो अस्पताल में कोरोना के 73 साल मरीज इंतकाल कर गए। मरीज सारी रात दर्द से चिल्लाते रहे। ये साथी मरीजों का कहना है कि किसी ने तवज्जो नहीं दी। वीडियो में भी नजर आ रहा है कि मरीज के हाथ बांधे हुए हैं। कोरोना वार्ड में दाखिल एक और मरीज ने बताया कि पूरी रात ये मरीज चीखता रहा, मगर किसी डॉक्टर ने विजिट नहीं किया। इब्तिदा में अस्पताल इंतजामिया की तरफ से तरदीद आई कि मरने वाला कोरोना का मरीज नहीं, उन्हें हार्ट अटैक हुआ था जिससे उनकी मौत हुई थी। मगर बाद में जब वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पता चला कि उसके बाद पंजाब हुकूमत ने इंक्वायरी का ऐलान कर दिया है। वज़ीर आला पंजाब ने सेक्रेटरी सेहत से रिपोर्ट तलब कर ली है और कहा है कि गफलत के जिम्मेदारों का तयन करके कार्रवाई अमल में लाई जाए। मेयो अस्पताल के वाक़े के बाद हमने डॉक्टर से रब्ता किया तो इस हवाले से यंग डॉक्टर्स ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि गलती हुकूमत की है, मगर इल्ज़ाम डॉक्टर्स पर लगाया जा रहा है। हुकूमत ने सहूलत ही फराहम नहीं की हुई। मरीज़ को फिट्स यानी झटके लग रहे थे, दौरे पड़ रहे थे। अगर वेंटिलेटर दस्तियाब हो तो ठीक है, दूसरी सूरत में मरीज़ को बांधना पड़ता है, वरना वो गिर सकता है और उसे नुकसान पहुँच सकता है। साथ ही डॉक्टर्स ने शिकायत की कि हुकूमत ने उन्हें हिफाजती सामान फराहम नहीं किया। इसके अलावा हुकूमत ने कोरोना वायरस के मरीजों का इलाज करने के लिए ट्रेनिंग भी नहीं कराई, ये भी डॉक्टर्स की तरफ से कहा जा रहा है। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा का मौक़िफ़ सामने आया कि असल में ये मरीज़ जो हैं इनकी बाकायदा देखभाल हो रही थी, इन्होंने भागने की भी कोशिश की, उसके बाद इन्हें पकड़ के भी लाया गया और ये सारा का सारा मामला हुआ। हमारे साथ वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब ज़ाहिर है एक अलग अलग मौक़िफ़ है, एक जो साथी मरीज़ है उसने एक अलग मौक़िफ़ दिया है, यंग डॉक्टर्स एक अलग मौक़िफ़ दे रहे हैं, तीसरी आप कह रही हैं कि ये इन्हें बाकायदा तौर पर ट्रीट किया जा रहा था, इन्होंने भागने की कोशिश की थी। असल क्या मामला है सारा का सारा? देखिए जी, इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि जब मुझे इस वाक़े का पता चला तो मैं उसी वक्त ख़ुद मेयो अस्पताल चली गई और जो कंसर्न डॉक्टर था और जो बाकी अमले के लोग थे उनके साथ बैठ के सारी मैंने डिस्कशन की और मैंने प्रिलिमिनरी जो कहते हैं ना फर्स्ट रिपोर्ट जो थी उनसे ली। उनके इत्तला के मुताबिक 23 तारीख को ये हमारे पास तशरीफ़ लाए और इनकी उम्र 73 साल थी, फ़िरोज़वाला से तशरीफ़ लाए थे ये, और 23 तारीख से लेके कल के दिन तक कम्प्लीटली स्टेबल थे। कल सुबह कुछ उनकी तबीयत घबरानी शुरू हो गई और कुछ उन्होंने वो हलूसिनेट करना शुरू कर दिया और ऊंचा ऊंचा बोलना शुरू कर दिया और कहा कि मुझे फ़लाँ नज़र आ रहा है, ये नज़र आ रहा है, मैं बाहर निकलना चाहता हूँ और मतलब मुझे ले जाओ, मुझे बाहर निकाल दो, कुछ इस तरह की बातें की। फिर वो दरवाज़ा खोल के और बाहर निकल गए, ग्राउंड के अंदर निकल गए अस्पताल का, जो हमारा नॉर्थ मेडिकल का वार्ड का। उनको उस वक़्त सिक्योरिटी वाले अंदर लेके आए और अंदर ला के वो बहुत एजिटेट कर रहे थे और एजिटेट जो बहुत ज़्यादा मरीज़ करते हैं, अगर आप उनको सेडेट करने की कोशिश करें तो उसका ये नुकसान होता है कि कई दफ़ा आपके जो ऑक्सीजन का लेवल है वो भी कम हो जाता है। तो उनको सेडेट भी नहीं किया जा रहा था, उनको ऑक्सीजन लगाई गई। वो अपने आप को क्योंकि एजिटेट बहुत कर रहे थे, उनके हाथ जो थे वो पट्टियों से आप उसके साइड पे बांध देते हैं और कई दफ़ा ऐसे पेशेंट्स जो बहुत एजिटेट करते हैं, टाइम्स यू हैव टू डू इट। उसके बाद जब ऑक्सीजन वगैरह लगी तो जो मेरी इत्तला के मुताबिक है कि 1 लीटर ऑक्सीजन पे उनकी 92 to 93% ऑक्सीजन सेचुरेशन थी। अब वो किसी ने, कोई फरिश्ते तो नहीं आके लगा रहे होंगे ना, अमला था जो लगा रहा था कार्डियक मॉनिटर के ऊपर। वो अब जो शख्स बाहर बैठ के ये कहे कि जो उनको वेंटिलेटर की ज़रूरत है, मरीज़ को क्या पता कि उसको वेंटिलेटर की ज़रूरत है या नहीं है। जो फिगर्स मैं बता रही हूँ कि 93% ऑक्सीजन पे, तो किसी भी डॉक्टर से आप पूछ लीजिए कि यू डोंट पुट अ पेशेंट ऑन अ वेंटिलेटर फॉर दैट। डॉक्टर साहब, मगर बाइडिया के डॉक्टर्स कह रहे हैं कि फैसिलिटीज़ नहीं दी जा रही हैं डॉक्टर्स को सही तरीके से सारी की सारी वबा से निमटने के लिए, उनके पास कोई सहूलतें नहीं होती हैं। जो आप कह रहे हैं ना कि जूनियर डॉक्टर्स और वाईडीए, मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त मेजर लोड जो है वो मेयो पे है या पीकेएलआई के ऊपर है। मेजॉरिटी पेशेंट्स इस वक्त मेयो पे हैं। हम इंशाल्लाह विद इन द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज 3 अस्पतालों को मखसूस कर देंगे और बाकी जो 4 अस्पताल हैं लाहौर के, उनमें बाकी मरीज़ जाएंगे जो सस्पेक्टेड कोरोना या जिनको खांसी ज़ुकाम है, उन सारों को इन तीनों अस्पतालों की तरफ उनका रुख कर देंगे ताकि हमारा जो अमला इन अस्पतालों में काम कर रहा है उनके लिए हम एक्स्ट्रा 1000 बंदा, आपको पता है, एम्प्लॉय करने लगे जो इनको मज़ीद हेल्प करेगा और जो बाकी 4 अस्पताल हैं वो उन मरीज़ों का ख्याल करेंगे जो बाकी बीमारियों के साथ आते हैं। दिस इज़ व्हाट वी आर डूइंग।
और डॉक्टर साहब हमारी डॉक्टर ताहिर शमसी से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत ने हमारे इंटरव्यू के बाद फौरन उनसे रब्ता भी किया। ये प्रैक्टिकल आइडिया आपको लग रहा है कि इस पर भी अमल किया जा सके? देखिए, उस जो ताहिर शमसी का था आइडिया, सबसे पहले पंजाब हुकूमत ने उनसे रब्ता किया। रब्ता करने के बाद उन्होंने अपना प्रपोज़ल भेज दिया है। मेरी डॉक्टर ताहिर से बहुत डिटेल बात हुई कि सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि अब हमारे पास रिकवर्ड पेशेंट्स हमें चाहिए जिनसे हम प्लाज्मा ले सकें। अभी रिकवर्ड पेशेंट्स की तादाद बहुत कम है। इंशाल्लाह अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर नंबर ऑफ़ पेशेंट्स की जब तादाद बढ़ जाएगी तो हम ये सिस्टम जो है ज़रूर सेटअप करेंगे। ये सिस्टम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, ये भी नहीं है कि इट्स नॉट एन एग्जिस्टिंग सिस्टम। आप प्लाज्मा सेपरेट हर वक्त करते रहते हैं, प्लाज्मा फ्रीसिस का काम हर वक्त करते रहते हैं। वो जब आप करते हैं ना कि प्लाज्मा एक्सट्रैक्ट, तो दैट नेचुरली दैट इज़ हाउ इट इज़ एक्सट्रैक्टेड। तो नाउ वी हैव टू सी कि नंबर ऑफ़ पेशेंट्स, क्योंकि ये बात इंपॉर्टेंट है कि ये जो प्लाज्मा आप देंगे ये भी आप ग्रुप्स मैच करके देते हैं। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि जी बी ग्रुप का जो है वो ए को लग जाएगा, या ए ग्रुप का जो बी को लग जाएगा, बिकॉज दैट वुड क्रिएट अ प्रॉब्लम। तो उसके ऊपर वी आर वर्किंग ऑन इट। और इंशाल्लाह आई हैव ऑलरेडी आस्क्ड, हमने PDMA को भी रिक्वेस्ट किया हुआ है कि अपना NDMA को कि चाइनीज़ जो हमें डोनेशंस भेज रहे हैं या जो हेल्प आउट कर रहे हैं उसमें कोशिश करिए कि अगर हमें प्लाज्मा भी मिल जाए इनिशियली, जब तक हम अपना प्लाज्मा बनाना ना शुरू कर दें, बिकॉज उनके पास अब एक बहुत बड़ा ग्रुप है ऑफ पेशेंट्स हु हैव ऑलरेडी हैव रिकवर्ड। तो होपफुली इंशाल्लाह वो भी हमें मदद मिलेगी ज़रूर। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। अब डॉक्टर्स कुछ और कह रहे हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा एक और वर्जन दे रही हैं, इसकी तहकीक होगी। रिपोर्टर्स ने असल में क्या सिचुएशन देखी, क्योंकि साथी मरीज़ कोई और बयान दे रहे हैं जिनकी वीडियोज़ भी सामने आई हैं। जियो न्यूज़ की रिपोर्टर उम्मे फरवा इस वक्त मियो अस्पताल लाहौर से हमारे साथ मौजूद है। उम्मे फरवा, बहुत शुक्रिया, आपने आज तहकीक की। वो क्या कहती है? हुकूमत एक अलग वर्जन दे रही है, डॉक्टर्स कुछ और, साथी मरीज़ कुछ और कह रहे हैं। जो CEO हैं मियो हॉस्पिटल के डॉक्टर असद असलम, उनसे जब इब्तदाई तौर पे पूछा गया था इस वाक़े के बारे में, तो उनका कहना था कि ये पेशेंट यहाँ पर आया और उसके बाद इसको कोरोना जो वार्ड थी उसमें एडमिट कर दिया गया। लेकिन जब सुबह ये वॉशरूम में गए वहाँ पर, तो वॉशरूम में कहीं गए, देखा 20 मिनट के बाद, तो 20 मिनट के बाद जब वहाँ पर गए हैं, अमला गया वहाँ पर, तो इन शख्स की जो डेड बॉडी थी वो वहाँ पर पड़ी हुई थी। और उन्होंने कहा कि अमूमन उनकी डेथ जो है ये कोरोना की वजह की बजाय हार्ट अटैक से हुई है। तो ये इनिशियल लेवल पर बताया जा रहा है। उसके बाद से अगर हम यास्मीन राशिद की बात करें तो वज़ीर सेहत जो है वो यहाँ पर आई, उन्होंने बैठ के यहाँ पे इब्तदाई तौर पे खुद से मालूमात जो है वो इकट्ठी की हैं और 2 सीनियर प्रोफेसर की मौजूदगी में एक कमेटी तश्कील दे दी गई है। यानी कि जो CEO हैं अस्पताल के, उन्होंने शुरू में नहीं कहा कि जी ये मरीज भाग रहा था इसलिए बांधना पड़ा, ये सारी बातें उन्होंने नहीं की। जी बिल्कुल, उन्होंने बिल्कुल भी ये स्टोरी अभी तक बिल्कुल नहीं बताई है। इस हवाले से हम भी उनसे मुतअद्दिद बार रब्ता कर चुके हैं और उन लोगों की मीटिंग्स चल रही हैं हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ अब, और यही वजह है कि वो कुछ हमें बता नहीं रहे हैं। बहुत शुक्रिया। उम्मे फरवा इस हवाले से तफसीलात बता रही थी। अब देखते हैं कि क्या तहकीकाती रिपोर्ट इस हवाले से सामने आती है। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। गुज़िश्ता रोज़ हमने आपको अपने प्रोग्राम में कई ममालिक की मिसाल दी जहाँ कोरोना वायरस फैला है और किस तरह फैला है, किस तरह लापरवाही से फैला है। हुकूमतों की लापरवाही की दास्तान हमने बताई। ईरान के हवाले से हमने BBC की स्टोरी अपने प्रोग्राम में शामिल की और बताया कि ईरान ने इब्तिदा में कोरोना वायरस को संजीदा नहीं लिया। कुम शहर में 2 केसेस सामने आने के बाद शहर को फौरन ही क्वारंटीन में डालने के बजाय BBC की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने ज़ायरीन का आना जारी रखने के लिए मुहिम चलाई। हमारे प्रोग्राम के बाद, कल के प्रोग्राम के बाद ईरानी हुकूमत ने BBC की इस स्टोरी पर अपना रद्द-ए-अमल दिया है, इसलिए आज हम आपके सामने उस मौक़िफ़ को रख देते हैं। इस मौक़िफ़ के मुताबिक जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाज़िब खानज़ादा के साथ में 26 मार्च 2020 को एक मगरबी चैनल की रिपोर्ट को कोट किया गया और वो चैनल BBC इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के लिए जारहाना पॉलिसी रखता है और उसने मन घड़त बाइस बदनामी और बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए। ईरान का सिफारत खाना जियो न्यूज़ के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए तमाम इल्ज़ामात की सख्ती से तरदीद करता है और ये बताना चाहता है कि ऐसा मन घड़त और मनफी मवाद नशर करना 2 ममालिक के अच्छे ताल्लुकात से मुताबिकत नहीं रखता। जैसे ही कोरोना का पहला केस ईरान में आया तो फ़ौरन ईरानी हुकूमत ने मीडिया और अवाम के सामने उसकी तफसीलात रख दी थीं। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के ताउन के साथ कोरोना वायरस से मुतालिक एदाद व शुमार तसलसल से अवाम के सामने रखता आया है। ये मौक़िफ़ सफारत खाने की तरफ से ईरानी हुकूमत का सामने आया।